अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फीदी एकेडमी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस लेक्चर में हम कवर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसके साथ साथ एमडीकेट एमसीक्यूज, और आखिर में एमडीकेट रिलेशन जो पॉइंट आते हैं वो भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर एमडीकेट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। साथ साथ में इस लेक्चर को आगे भी शेयर करना ताकि इस लेक्चर से आवर स्टूडेंट भी फ़ायदा ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टूडेंट, हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेस होता है, यहाँ पर इस तरह स्पेस होता है। अगर हम इस स्पेस में एक और चार्ज रख के, नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इसी डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा इस नेगेटिव चार्ज पर। और अगर इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर रखें इस इर्द गिर्द लाइन से बाहर, तो यहाँ पर कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो फोर्स अप्लाई हुई इस लिक्की के अंदर, यानी इस फील्ड के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है इस नेगेटिव चार्ज पर, जो यहाँ पर जो इस चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इस चार्ज पर इसलिए नहीं अप्लाई हुई क्योंकि ये इसके फील्ड से बाहर होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें इसी फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड की तरफ, ताकि इस चार्ज को रिपेल कर सके। तो बिल्कुल हम यहाँ पर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्पेस अराउंड चार्ज जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है, अमल करता है ऑन अनदर चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फील्ड, एक चार्ज के इर्द गिर्द वो फील्ड यानी वो स्पेस जहाँ पर वो एक दूसरी चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अपना इंटेंसिटी भी होता है, स्ट्रेंथ भी होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point is defined होती है, is defined as electric force per unit charge, per unit charge placed at that point। ये सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन में ये कहता है हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड, यानी यहाँ पर इस चार्ज के इर्द गिर्द जितनी भी पॉइंट होते हैं यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर इस फील्ड में हमने एक चार्ज रखा पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज पर जितनी फोर्स अप्लाई होती है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इस फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है। अगर यहाँ पर है तो ज़्यादा होगा क्योंकि चार्ज के करीब चार्ज पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है। अगर इस पॉइंट पर होगा एक चार्ज तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होती है इस चार्ज की वीक, तो यहाँ पर हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से हम इसकी यूनिट लिखते हैं, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम इनवर्स, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है और कूलम इनवर्स चार्ज का यूनिट है। तो न्यूटन पर कूलम इनवर्स क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इसके साथ साथ इसका बेस यूनिट क्या होता है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, इस पॉइंट को नोट करें। तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट फोर्स पर यूनिट। तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कॉलम। तो न्यूटन को हम बेस यूनिट में डिवाइड करते हैं। न्यूटन का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस यूनिट को हमने न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर का टॉपिक है इसमें डिस्कस किया है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, न्यूटन का यूनिट है। और इसके के साथ साथ कूलम को भी आपका पता होगा कि ये एम्पेयर इंटू सेकेंड के बराबर है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर करंट बराबर होता है चार्ज पर टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर हम करंट को जब फाइंड करते हैं तो फिर करंट मल्टीप्लाई टी होगा। और यहाँ से चार्ज का यूनिट है कूलम और करंट का यूनिट है एम्पेयर, मल्टीप्लाई टाइम का यूनिट है एस। तो यहाँ पर हम कॉलम की जगह ए एस लगा सकते हैं, क्योंकि एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर हमने लगाया ए एस, एम्पेयर इंटू सेकेंड, ये है यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जब हम इसको ऊपर की तरफ ले आए तो फिर हमारे पास होगा केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, डिवीजन में, तो इसको हमने ऊपर की तरफ जाना है इनवर्स। और इस डिवीजन को भी आपने ऊपर की तरफ ले आना है इनवर्स, एस इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और यहाँ से आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए इनवर्स। ये है बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बेस यूनिट की फॉर्म में इसको हमने लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। तो यहाँ से हम डायमेंशन मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन में हम केजी के लिए इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एम, और इसके एम के लिए इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एल। एस के लिए इस्तेमाल होता है, एस क्या है, सेकंड है, तो यहाँ पर टी होगा टी, और सेकंड के ऊपर क्या है -3 है, एंड एम्पेयर को ए इनवर्स लिखे। ये है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इस तरह एमसीक्यूज कभी कभार आ सकते हैं टेस्ट में कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन देगा ही, यानी 4 ऑप्शन आपके पास क्यों होगी, एक ऑप्शन ये भी होगी। तो फिर अगर आपको इस तरह पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट इस तरह आता है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट में, तो फिर आप इस एमसीक्यूज को सही कर सकते हो। अगर आपको पता ना हो तो फिर इस तरह एमसीक्यूज भी आप गलत कर सकते हो। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फोर्स का भी यूनिट मालूम कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला भी इस फार्मूले से है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बराबर होगा एफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई। तो यह है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, यह है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। और इस फार्मूले पर हम इंशाल्लाह बाद में एमसीक्यूज भी हल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
those line which provide information about strength and direction of electric field are called electric field lines. वो लाइन जो प्रोवाइड करती है यानी पैदा करती है इंफॉर्मेशन मालूमात अबाउट स्ट्रेंथ ताकत एंड आवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इसके डायरेक्शन की बारे में हमें मालूमात प्रोवाइड करती है, तो इसी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर इसको हम पूरे डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको समझेंगे। इन कंसेप्ट को किसने डिस्कस किया है? द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाज इंट्रोड्यूस। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने कहा था कि एक चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? एक मखसूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से हर तरफ यानी इसके इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में इस तरह फील्ड मौजूद होती है, फील्ड इसके इर्द गिर्द, और इस फील्ड का एक स्पेशल डायरेक्शन भी होगा जिसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन यानी इसके साथ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इन लाइन जो है ये आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल इसी तरह हम नेगेटिव चार्ज के लिए, एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी लाइन मौजूद रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस की शक्ल में, और इसका एक स्पेशल डायरेक्शन होगा फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए। वो होगा डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी इनवर्ड की तरफ होगा, इनवर्ड की तरफ एक स्पेशल डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर नेगेटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा एक स्पेशल डायरेक्शन में आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं, ये आप नोटबुक में नोट भी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली का मान रखिए कि ये सर्कुलर की फॉर्म में होते हैं, रेडियली इनवर्ड, यहाँ पर क्या है? इनवर्ड फॉर नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये आप नोट करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आते हैं, थर्ड नंबर पर इससे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए भी एक्सप्लेन किए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो अपवर्ड होती है, और नेगेटिव के लिए भी एक्सप्लेन किए हैं कि इनवर्ड होता है। थर्ड फॉर्म आता है इसमें, अगर हमारे पास इस तरह हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ड्यू टू टू similar charges are repelled away। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो सिमिलर चार्जेस को हो तो फिर वो क्या करती है, आपस में रिपेल करती है। लेट सपोज दैट यहाँ पर भी हमारे पास एक चार्ज है और इस साइड पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव से एक आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से इस तरह, जब वो यहाँ से इस डायरेक्शन में निकल जाते हैं और यहाँ से भी इस तरह, तो फिर ये आपस में रिपल्शन करते हैं, तो इस तरह बेंड हो जाते हैं, बेंड, और ये इस तरह बेंड हो जाते हैं, इस तरह बेंड, क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस है और सिमिलर चार्जेस दोनों रिपल्शन करते हैं, तो ये इस तरह होगा। बिल्कुल इसी डायरेक्शन में कि वो आप जो दरमियान में जो पॉइंट होता है ये एम्प्टी होता है, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होता जब दो पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि दोनों का रिपल्शन करते हैं, तो वो इस तरह स्प्लिट अप होगा एक अपने इर्द गिर्द। फोर्थ नंबर हमारे पास केस है, फोर नंबर पर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू opposite charges are pulled toward। अगर दो हम अपोजिट चार्ज ले, एक को नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा अपोजिट का पुल्ड टुवर्ड्स, अब एक दूसरे की तरफ वो फोर्स अप्लाई होगा। लेट सपोज यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये अपोजिट चार्जेस है आपस में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा के लिए याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउट की डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड, लेकिन नेगेटिव के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अगर दो चार्ज एक दूसरे के करीब हो, तो यहाँ से जो लाइन निकलते हैं वो बाहर की तरफ, तो फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी इस तरह, या बिल्कुल इस तरह डायग्राम होता है जब दो अपोजिट चार्जेस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं, तो फिर इसका इस तरह डायग्राम होगा। और याद रखो ये जो सेंटर एरिया है, सेंटर, इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है, एक फर्क है, जब दो अपोजिट चार्जेस हो, और अपोजिट चार्जिंग में जो मिडिल एरिया होता है, मिडिल एरिया, ये एमसीक्यू में आपको कभी कभार में भी आ भी सकती है एमडीकेट में, कि दो अपोजिट चार्जेस का मिडिल हिस्सा का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ये ज़ीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब दो अपोजिट चार्जेस हो, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से जो लाइन बाहर निकलते हैं वहाँ पर डायरेक्टली इनसाइड आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन इस तरह होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, यानी इस तरह ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद होगा। अगर एमसीक्यू में इस तरह है कि हमारे पास टू पॉजिटिव चार्जेस है और दोनों एक दूसरे के करीब है, तो इनका मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर
इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि आपने खुद देखा कि जो पॉजिटिव चार्जेस है इनसे दोनों की तरफ वो स्प्रेड होते हैं आउटवर्ड, और यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब है कि ये सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है। इनको नोट कर ले। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते हैं अपनी जहन में, क्योंकि तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करें या विजुलाइज करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। एक्चुअल में ये लाइन होती नहीं है, लेकिन सिर्फ हम विजुलाइज करते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज थ्री डायमेंशनली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ये थ्री डायमेंशन में होती है, क्योंकि एक चार्ज की मिसाल एक बाल की तरह है, और एक बाल हर तरफ में निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना आप ज़्यादा करते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, मैंने इसे पहले आपको डिस्कस किया, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में इनसाइड होते हैं, यानी एंड होते हैं, डूबते हैं। 5 नंबर पर आती है लाइन्स आर क्लोजर वेयर फील्ड स्ट्रांग। जहाँ पर लाइन क्लोजर होगा, मैंने आपको इससे पहले कहा कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज था, तो इनके दरमियान जो मिडिल लाइन थी, मिडिल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा थी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था, यानी मजबूत था, स्ट्रांग था। और इससे थर्ड प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज से जो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो आउटवर्ड होती है, तो इसका जो मिडिल सेंटर होता है इसमें कोई हमारे पास लाइन नहीं होती, तो दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। बिल्कुल इसी तरह लाइन आर क्लोजर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि वेयर फील्ड स्ट्रांग, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मजबूत है, स्ट्रांग है। एंड लाइन आर फार्दर अपार्ट, जहाँ पर लाइन एक दूसरे से दूर हो, वेयर फील्ड इज वीक, तो वहाँ पर फील्ड क्या होगा, वीक होगा। समझो। लास्ट पॉइंट है, लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स रिमेन सेम। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान सेम हो, टू से ज़्यादा के दरमियान, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर तरफ हर पॉइंट पर फील्ड सेम है बिटवीन द लाइन। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन डज नॉट रिमेन सेम, अगर डिस्टेंस लाइन के दरमियान सेम ना हो, तो इसका मतलब ये है देन द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इसके फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हम इस लास्ट वाली पॉइंट को लिखते हैं, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर इनके दरमियान जो स्पेस होता है ये सेम होता है इन सारे लाइन के दरमियान, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर इस तरह हो कि इस तरह फील्ड हो, तो यहाँ पर क्या है, क्लोजली रीजन है, और यहाँ पर क्या है, अपार्ट है, यानी फर्दर अपार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड वीक होगा, और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रांग मजबूत। तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि आपने खुद देखा कि 2 या 3 लाइन के दरमियान जो स्पेस होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता, डज नॉट रिमेन सेम। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो हुआ है इन द गिवन फिगर में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो कौन सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? ये है हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इस फिगर को आप देखें और यहाँ पर 3 पॉइंट मौजूद है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो इन पॉइंट में से कौन सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? तो आप देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी पे भी बताया, प्रॉपर्टी में इससे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया है, प्रॉपर्टी में एक हमारे पास पॉइंट था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मजबूत होगा यानी स्ट्रांग होगा। जहाँ पर इस तरह हो यानी फर्दर अवे हो यानी एक दूसरे से दूर हो, तो इसका मतलब ये है कि इसका दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और यहाँ पर जब क्लोज हो एक दूसरे के साथ तो मजबूत होगा। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर सारे लाइन इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा होगा बमुकाबला बी एंड सी पॉइंट से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियर अ नेगेटिव चार्ज आर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियर ए नेगेटिव चार्ज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज से अवे होते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड इट, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड होते हैं, सर्कुलर अराउंड इट या पैरेलल टू ईच अदर। हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको सबसे पहले बताया स्टार्ट में कि नेगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है टुवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर इस तरह इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इस इनवर्ड डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डायरेक्टेड टुवर्ड इनवर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इज मैक्सिमम, मिनिमम बट नॉट ज़ीरो, या ज़ीरो या इनफाइनाइट। हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और दोनों एक स्पेशल डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है, जुदा है एक दूसरे से। तो इसके मिड पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस एमसीक्यूज को मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया जब हम 4 टाइप ऑफ फील्ड डिस्कस कर रहे थे चार्जेस के दरमियान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के लिए एट्रैक्टिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव यानी 2 सिमिलर चार्जेस के लिए पॉजिटिव के लिए। तो ये एमसीक्यूज मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया, लेकिन आपको मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। अगर 2 चार्जेस हमारे पास मौजूद है सेपरेटेड बाय डी है तो इसके मिड पॉइंट पर फील्ड क्या होगा? इस तरह से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंडिकेट में। हमारे पास 2 चार्जेस है पॉजिटिव, इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाहर की तरफ निकलती है इस तरह बाहर, और यही से भी बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर। जब वो यहाँ से जब जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ से भी, तो वो दोनों रिपल्शन करते हैं, तो इस तरफ मुड़ जाते हैं दोनों इस तरह, क्योंकि रिपल्शन करता है तो दोनों को इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड हो जाते हैं, बैंड। तो यहाँ पर इसके इस तरफ जाते हैं इस तरफ, और इसका इस तरह भी और इस तरह भी जाते हैं। यहाँ पर जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर एम्प्टी होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द बोथ चार्जेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपको इस तरह एमसीक्यूज आया, इस एमसीक्यूज को मैं चेंज करता हूँ कि टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। दो हमारे पास चार्जेस है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इनका मिड पॉइंट पर फील्ड क्या होगा? तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर अगर दो हमारे पास एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा जब दो नेगेटिव और पॉजिटिव दरमियान हो। तो इस तरह एमसीक्यूज आ सकती है एमडीके टेस्ट में, लेकिन आपने सिर्फ तवज्जो करना है। बहुत से स्टूडेंट एमसीक्यूज को गलत इसलिए करते हैं कि वो तवज्जो नहीं देते, डायरेक्टली वो चूज करते हैं एक ऑप्शन को। तो ये इसका बिगेस्ट मिस्टेक होती है स्पेशल फिजिक्स में। फिजिक्स में आप एमसीक्यूज को सबसे पहले तवज्जो के साथ पढ़ो, इसके बाद सोच करो 5 और 6 सीखने के लिए कि इसमें क्या हमसे मांगा गया है और ये एमसीक्यूज किस तरह हम इसको अटेंड कर सकते हैं। तवज्जो के साथ एमसीक्यूज को देखो। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यों इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पर क्यों पर जो फोर्स अमल करता है, वो फोर्स सबसे पहले वो फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ओनली डिपेंड्स ऑन अ चार्ज, ओनली डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स अपॉन magnitude of charge and electric field सबसे पहले पॉइंट को नोट करो। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ओनली डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज हमारे पास मौजूद है जिस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करते हैं, और वो फोर्स 2 पॉइंट पर यानी यहाँ पर टू थिंग्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज होगी तो फिर इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करते हैं, इसके साथ इसका रिलेशन मौजूद है। यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है क्यू पर भी, चार्ज पर, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी, इस फार्मूले अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फोर्स, नोट करें इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट of mass, velocity and direction of charge particle। ये एमसीक्यूज में कभी कभार इस तरह पॉइंट आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर मास से कोई रिलेशन नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्स का। सेकेंड, वेलोसिटी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, और इसके साथ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चार्ज, इस पर भी कोई इसके साथ भी क्या है, इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लास्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पॉइंट को मैं आगे लिखता हूँ, इसको साफ करता हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फोर्स on positive charge
positive charge is always parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज पर अमल करता है वो ऑलवेज हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की पैरेलल होंगे। किस तरह? डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरह होती है। यहाँ पर क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल होगी और यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल होगी, क्योंकि हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को रखें, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर किसकी तरफ फोर्स होगा? अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और इसके राइट साइड पर एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव के करीब है तो यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपल्शन फोर्स अप्लाई करती है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज पर, क्योंकि ये जो चार्ज होती है पॉजिटिव टर्मिनल इसको रिपेल करते हैं, अगर और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा के लिए जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल भी होगा। इस पॉइंट को नोट करो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज एंटी पैरेलल या अपोजिट भी कह सकते हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ये है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, और यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है कि हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक नेगेटिव चार्ज रख के, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख लिया, तो इस नेगेटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी? आप खुद भी यहाँ पर बता सकते हो कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्टिव फोर्स तो अपनी तरफ हो, और ये नेगेटिव प्लेट जो है ये इस पर रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा कि वो पॉजिटिव की तरफ जाए इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा। इस प्लेट से देखें तो वो रिपल्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से देखें तो वो इस पर अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसका मतलब ये है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज रखें तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट, ये एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होती है फोर्स एफ वो एंटी पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करते हैं ताकि वो इस डायरेक्शन में जाए। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करें। और लास्ट में ये भी पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कैन एक्सेलरेट या
डिसलेरेट एंड डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। ये भी साथ साथ में आपने नोटबुक में नोट करो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक चार्ज एक्सीलरेट भी हो सकता है, डिसलेरेट भी हो सकता है, डिफ्लेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो इसके बाद जो टॉपिक जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे पॉइंट एमडीकेट एमसीक्यूज है। जितनी एमसीक्यूज आती है वो इस पॉइंट से आते हैं, तो इसको आप नोट कर लो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है इनकी तरफ। फर्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज में व्हेन वी इज पैरेलल टू ए। जब वी हमारे पास पैरेलल हो ई के साथ तो फिर क्या होगा। लेट सपोज इट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जब वो पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो हमेशा के लिए इस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इस पर फोर्स अप्लाई होगी, इसी डायरेक्शन में फोर्स। अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन वी वो भी इसी डायरेक्शन में है यानी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा यानी वर्क इज डन इज पॉजिटिव। जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और यहाँ पर v पैरेलल टू ई हो इसका यानी वेलोसिटी, तो फिर यहाँ पर वर्क इज डन इज पॉजिटिव ऑन दिस चार्ज। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर नोट करें। सेकेंड पॉइंट, अगर इस चार्ज यानी वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट भी कर सकता है जब इंक यानी यहाँ पर वी और ई पैरेलल हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को एक्सेलरेट भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इस पर स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज होंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस पॉजिटिव चार्ज की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यह है हमारे पास इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज का फर्स्ट केस। सेकेंड केस है व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर हम एक चार्ज रखें पॉजिटिव चार्ज हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज की केसेस को हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो v। यहाँ पर v और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है,
आपस में एंटी पैरेलल है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इसका इसी डायरेक्शन में है। तो इस सूरत हाल में यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर वर्क डन, वर्क इज डन इज नेगेटिव। यहाँ पर वर्क जो इस पार्टिकल पर आप मालूम कर सकते हो तो वो नेगेटिव होगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिसलेरेट द चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल डिसलेट करता है, यानी स्लो डाउन करता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर इसका है स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी decreases and potential energy increases। यहाँ पर इस पॉइंट लिहाज से स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगे और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगी। तो इन पॉइंट को नोट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डियर स्टूडेंट, इन पॉइंट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकती है। आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जब इस पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो, तो यहाँ पर इस पार्टिकल पर वर्क डन किया होगा। ये एक एमसीक्यूज है, बता दो। तो दूसरा आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यहाँ पर यह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को डिसलेरेट करता है, एक्सेलरेट करता है, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह पॉइंट आपके पास हो, यानी नोट किया हो, तो आपको पता होगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के और इसका वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो, तो यहाँ पर इस चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पैरेलल हो, तो फिर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्पीड क्या होगी? तो आप लिख सकते हैं स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज इन बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। बिल्कुल इसी तरह बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस पॉइंट में भी मौजूद है। आपसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। इन पॉइंट को तवज्जो के साथ नोट कर लो। अगर नोट नहीं किया तो बाद में आप अफसोस करोगे, लेकिन टाइम आपके पास नहीं होगा। याद रखो ये बात डियर स्टूडेंट। इस टॉपिक से आपसे इस तरह एमसीक्यूज पूछ सकते हैं एमडीकेट में कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और इस पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। एक इसी डायरेक्शन में, दूसरा इसी डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल है इस केस में। तो यहाँ पर वर्क डन इस फील्ड का इस चार्ज पर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि वर्क डन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसलेरेट द चार्ज पार्टिकल, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन दिस केस। इनको नोट कर ले। तो हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। लास्ट यानी सी हमारे पास केस मौजूद है व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? इस ये फील्ड इस चार्ज को डिसलेरेट करता है, एक्सेलरेट करता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉजिटिव चार्ज को रख के, पॉजिटिव चार्ज को हमने रख दिया और इस पॉजिटिव चार्ज का जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है और इस पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है
आवर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, यानी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन, यहाँ पर वर्क इज डन इज 0, वर्क डन यहाँ पर 0 है क्योंकि वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली deflect the charge, means that change the direction, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इस चार्ज की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, इस केस में स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि वो कौन सी केस है जिसमें स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के ये सारे क्या है, रिमेन सेम है, कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी यानी पार्टिकल की v और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में पॉसिबल है कि ये तीनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो ये था फर्स्ट केस इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड केस है, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज में भी हम 3 केस हम डिस्कस करते हैं। पहले केस में v पैरेलल टू e होगा, दूसरे केस में v एंटी पैरेलल टू e होगा, और तीसरे केस में v परपेंडिकुलर टू e होगा। बिल्कुल जिस तरह हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए ये 3 केस डिस्कस किए, तो यहाँ पर भी हम ये 3 केस ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज के लिए फर्स्ट केस, व्हेन v इज पैरेलल टू e, यहाँ पर यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज को रखा। जब नेगेटिव चार्ज को रखा तो आप खुद कंसीडर कर लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है इस साइड पर और यहाँ पर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव होंगे और आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखें तो फिर इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, यानी इसी डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा F इसी डायरेक्शन में, और इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो है पैरेलल टू E, वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल टू E है। तो इस केसेस में सबसे पहला पॉइंट, वर्क इज डन इज नेगेटिव, यहाँ पर वर्क डन जो होता है ये नेगेटिव होता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्लेरेट द चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस नेगेटिव चार्ज को डिक्लेरेट करता है। और थर्ड पॉइंट, इस केस में स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। इस केस में हमारे पास इस चार्ज की जो स्पीड होती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये आप खुद देखें कि डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू में इस तरह एमसीक्यू आ सकती है कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को एक फील्ड में रखें और इस फील्ड में इसकी वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर इसी नेगेटिव चार्ज पर वर्क डन क्या होगा,
तो वर्ड डन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बहुत ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर नोट कर लें नेगेटिव है। अगर आपको ये केस दी गई हो और आपसे पूछा गया हो कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं क्या डिसलेरेट करते हैं, तो आप को अगर इस तरह लेक्चर आपने देखे हो तो आप डायरेक्टली ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं कि डिसलेरेट। बिल्कुल इसी तरह आप स्पीड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से भी इस तरह एमसीक्यूज आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है बी, व्हेन V is anti-parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। जब V एंटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ पर ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को रख के तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हम सेकंड केस पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा यानी एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर वर्क इज डन इज पॉजिटिव, इस चार्ज पर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिसलेरेट द चार्ज, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को डिसलेरेट करते हैं। और लास्ट पॉइंट स्पीड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इस केस में इंक्रीज होंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इस केस में। तो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इस नेगेटिव की चार्ज की वेलोसिटी एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर इसकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप कह सकते हैं स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इस केस में इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगी। हमारे पास डियर स्टूडेंट लास्ट केस बाकी हो गया इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज में। तो इन पॉइंट को नोट करें। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस। लास्ट हमारे पास केस मौजूद है केस नंबर सी, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ई। जब हमारे पास v क्या हो, परपेंडिकुलर ई हो। बिल्कुल इसी तरह ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पार्टिकल ला के नेगेटिव पार्टिकल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में और इस नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन यानी वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में, v परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर फोर्स अप्लाई होती है इसी डायरेक्शन में। जब v परपेंडिकुलर टू u हो तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन द नेगेटिव चार्ज, वर्क डन ऑन द नेगेटिव यानी वर्क डन इज 0। तो इसी सूरत हाल में हमारे पास वर्क डन 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली deflect the charge
इसका मतलब ये है कि सिर्फ चेंज डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन को चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज, चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। आवर लास्ट पॉइंट है स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में क्या होगी, रिमेन्स सेम। तो इस केस में भी अगेन सेम होगी। तो ये था लास्ट हमारे पास लास्ट केस ऑफ इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज का। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज का लास्ट केस था सी केस, व्हेन वी परपेंडिकुलर टू ई। जब वी वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू ई हो तो फिर वर्क डन यहाँ पर जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट द चार्ज, यानी इसका ओनली डायरेक्शन चेंज करते हैं। लास्ट पॉइंट स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल रिमेन्स सेम। लास्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है एमडीकेट के, इस टॉपिक के रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, इफ टेस्ट चार्ज इज डबल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विल। अगर हम टेस्ट चार्ज को डबल करें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, डबल होगी, बिकम हाफ, रिमेन अनचेंज, बिकम 4 टाइम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली डिपेंड करती है सोर्स पर, यानी सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, नॉट टेस्ट चार्ज पर। तो इसके साथ इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कोई ताल्लुक नहीं करता कि अगर आप इसको डबल करें, ट्रिपल करें, कोई भी करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम होगा, अनचेंज होगा, रिमेन्स अनचेंज, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है सिर्फ सोर्स चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज है, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are placed some distance apart at the midpoint the electric field is। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों को मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों को हम एक मखसूस डिस्टेंस के साथ रखते हैं। यहाँ पर है एक चार्ज, दूसरा यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी एक स्पेशल डिस्टेंस पर रखते हैं। एट द मिड पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। तो इस मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव का डायरेक्शन में। ये ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर जीरो, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डायरेक्टिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर डायरेक्शन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, लास्ट एमसीक्यूज मौजूद है इस लेक्चर का। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज आल्सो डबल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, अगर इसको हम डबल करें और इसके साथ साथ डिस्टेंस को भी डबल करें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी का फार्मूला है के क्यू डिवाइड बाई आर, यानी ई इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर न्यू इंटेंसिटी क्या होगी, जब हम चार्ज को डबल करें, 2 टाइम करें सोर्स चार्ज, एंड डिस्टेंस को हम डबल करें 2r स्क्वायर, तो ई डैश इज इक्वल टू के। यहाँ पर 2 को बाहर निकालो, 2 के क्यों रह जाएगा, और ऐसे 2 स्क्वायर को बाहर निकालो, यानी स्क्वायर 2 पर लो और बाहर, यानी 4, तो आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है के क्यू आर स्क्वायर, ये सिंपली बराबर है ई का, और न्यू हमारे पास होगी इंटेंसिटी हाफ ई, यानी हाफ टाइम न्यू इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एमडीकेट पॉइंट और एमसीक्यूज़ का लेक्चर था। स्पेशल ये लेक्चर मैंने बनाया था
एमडी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आती है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इस टॉपिक से। तो मैंने इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया ये लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस जो लेक्चर को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर लें, क्योंकि आपका एक कमेंट से मुझे रियली मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस लेक्चर को शेयर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।